अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की फर्स्ट टाइम देखेंगे, जो कि है बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और हमने उसे इम्प्लीमेंट किया था। तो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग की फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। इट यूज फॉर हैंडल अ रन टाइम एरर। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा रन टाइम के ऊपर जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और उस टाइम के ऊपर जो हमारे पास एरर आता है, हम उसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की 2 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप थी बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, और सेकंड टाइप है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इसके नेम में नोट करें तो आपको यहाँ पर इसके नेम से ही क्लियर हो जाएगा कि बिल्ट इन एक्सेप्शन होती क्या है। बेसिकली बिल्ट इन एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती है जो कि जावा की लाइब्रेरीज के अंदर पहले से ही अवेलेबल होती है। बेसिकली हमारे पास जावा डेवलपर्स या जावा वालों ने हमारे लिए पहले से ही कुछ काम करके रखा हुआ है, या जो कॉमन एक्सेप्शन आती हैं उनको पहले से ही इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर 6 जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है उसे लिस्ट डाउन किया हुआ है। ये बेसिकली वो 6 एक्सेप्शन है जो कि मोस्ट कॉमनली आती हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सेप्शन की लिस्ट है जो कि हम अभी आप वीडियो के एंड में देख लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर नोट करें तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन में भी क्या कह रहा है, विच आर अवेलेबल इन जावा लाइब्रेरीज। ये तमाम एक्सेप्शन जो भी हैं ये जावा की लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास जो आज की वीडियो में हम एक्सेप्शन देखने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहली है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो कि डिवाइडेड बाय 0 होती है। बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारे पास, आपको तो मालूम है कि एक्सेप्शन अकर होगी। जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हम कोड कर रहे होते हैं तो ये जो एक्सेप्शन होती है कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं आती, ये आती है हमारे पास जब हम अपने कोड को रन करते हैं उस टाइम के ऊपर। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर इसे कहते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। दूसरी होती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एरे है 4th एलिमेंट की, अगर आप अपनी एरे का 5th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो उस केस के अंदर आपके पास एक्सेप्शन अकर होगी। हमें मालूम है कि जब हम 5वें इंडेक्स को एक्सेस करना चाहेंगे, जैसे ही हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम अपने कोड को रन करेंगे तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी। उस एक्सेप्शन को क्या कहेंगे? उस एक्सेप्शन को कहेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 3rd एक्सेप्शन होती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को इससे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है नल टाइप की, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग के फॉर एग्जांपल हमारे पास उस टाइम के ऊपर स्ट्रिंग नल है, लेकिन हम अपनी स्ट्रिंग के जो हमारा जो 4th एलिमेंट या 4th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इस टाइम के ऊपर या फॉर एग्जाम्पल वो एलिमेंट एक्सेस करना चाहेंगे तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी, जिस एक्सेप्शन को क्या कहते हैं? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट एक्सेप्शन है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन में बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, मैं उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग है 1 2 3, तो मैं इसको इजीली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग हो ABC, तो मैं इसे किस तरीके से इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करूंगा? इसे तो मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जब मैं इसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मेरे पास एक्सेप्शन अकर होगी, जिसे कहते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो बेसिकली हमारे पास 4th एक्सेप्शन है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और इसी तरीके से हमारे पास 5th एक्सेप्शन है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक ऐसा इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लें, उसके अंदर जो भी यूजर वैल्यू इंटर करे आपने वो स्टोर करना है। हमें मालूम है कि उस वेरिएबल में नंबर्स टाइप की वैल्यू ही स्टोर होगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनपुट के अंदर इंटर कर दूंगा
CDF। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर नहीं है। जैसे ही हम इस वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी, जिसे कहते हैं इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC, इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग का 4th एलिमेंट एक्सेस करें। हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर इस स्ट्रिंग का 4th एलिमेंट है ही नहीं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी, जिसे हम कहेंगे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इन तमाम एक्सेप्शन को एक एक करके इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम आ चुके हैं अपनी जावा वाली फाइल के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हमें मालूम है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो उस केस के अंदर अकर होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ a, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एक वैल्यू ले लेता हूँ 5 और मैं इसे डिवाइड करता हूँ 0 से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0 जो भी एक्सेप्शन है वो अकर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे प्रिंट भी करवा लेता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूं a को। तो इस केस में हमारे पास डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन अकर होने वाली है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है प्लीज इंटर ओनली नंबर, अब हम यहाँ पर क्या देते हैं सिंपल एक्सेप्शन अकर। हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है तो इसी वजह से हम यहाँ पर सिंपल कहेंगे एक्सेप्शन अकर। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एक्सेप्शन अकर। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0 की एक्सेप्शन आ रही है जो कि है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पर जो इस ई वेरिएबल है या ई नाम का जो स्टेटस है, अगर मैं इसे प्रिंट भी करवाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर वही डिस्प्ले होगा जो मैंने अभी आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो थी हमारी वो उसका नेम ही डिस्प्ले होगा। तो आइए सबसे पहले ई को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ई को डिस्प्ले करवाया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 आपकी अकर हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेप्शन कहाँ है, ये एक्सेप्शन है जावा के लैंग नाम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर। अगर आप यहाँ पर सिंपल, आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये एक्सेप्शन आ सकती है, तो फ्रेंड्स उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर टाइप कर देंगे सिंपल अर्थमेटिक एक्सेप्शन और इसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक्सेप्शन को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वही एक्सेप्शन प्रिंट हो रही है। तो ये बेसिकली थी हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन देख लेते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप की एरे लेंगे, उसको नेम दे देंगे a और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 34, 12 और 23। हमें मालूम है कि यहाँ पर इस एरे की लेंथ कितनी है, 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस एरे के अंदर टोटल 3 एलिमेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी एरे का फॉर एग्जांपल 5th इंडेक्स एक्सेस करें। तो फ्रेंड्स आपको तो मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर इस एरे के अंदर 5th इंडेक्स तो है नहीं, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी। तो उस एक्सेप्शन को हम क्या कहेंगे, उस एक्सेप्शन को हम कहेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी एक्सेप्शन आ रही है उसे प्रिंट करवा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ये इसे भी यूज कर लेंगे। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपकी अकर हो रही है। इसके अंदर ये कह रहा है कि इंडेक्स 5 आउट ऑफ रेंज, आपकी जो इंडेक्स 5 है आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जो एरे है उसकी जो लेंथ है वो सिंपल 3 है। तो इसका मतलब ये है कि आप एरे के 5th एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो एरे है उसकी लेंथ सिर्फ 3 है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेप्शन है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब हम बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे कर लेते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग टाइप का हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, हम यहाँ पर और अब हम यहाँ पे ऐसे नेम देते हैं सिंपल नेम इक्वल्स टू और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं नल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एज यूजुअल प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी नेम नाम की जो स्ट्रिंग है उसके फॉर एग्जांपल हम सेकंड जो कैरेक्टर है उसे एक्सेस करना चाहेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या देते हैं सिंपल 8
2 या आई थिंक ऐसे ही होता है, करेक्टर 8 होता है। हमारे पास यहाँ पर करेक्टर 8 का मेथड होता है जिसकी मदद से जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी हम उसके एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू रखी होगी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थर्ड जो भी वैल्यू है उसे एक्सेस करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि अभी मेरे पास यहाँ पर इस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी। उस एक्सेप्शन को हम क्या नेम देंगे, आइए उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मैसेज डिस्प्ले एक्सेप्शन अकर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर हो रही है। उसके अंदर आप हमारे पास यहाँ पर ये वही कह रहा है कि आपके पास जो आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है, लेकिन आप जो आपकी स्ट्रिंग है उसके थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, बेसिकली यही हमारे पास एक्सेप्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोर्थ एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास फोर्थ एक्सेप्शन है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। उसके लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे भी कर लेते हैं कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देख लेते हैं। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसे नेम देते हैं ए, और एक अब हम यहाँ पर इंटीजर क्लास है। अब हम क्या करें, बेसिकली इंटीजर क्लास है। अब हम बेसिकली क्या काम करना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ। हम बेसिकली जो हमारे ए वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, और अब हम उस वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, हम उसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ ABC। आपको तो मालूम है कि ABC को तो हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस केस के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी। अब जो एक्सेप्शन आएगी हम बेसिकली उसे ही प्रिंट करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज यूजुअल हमारे पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो रही है। ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर ABC को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारी ABC स्ट्रिंग है इसकी जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 3। इस केस के अंदर आपको तो मालूम है कि एक्सेप्शन अकर नहीं होगी, ये सिंपल जो हमारे पास ये डेटा ऐसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या वाकई में ही इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेगा या नहीं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल हेलो आई एम फाइनली बॉडी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेप्शन या केज की बॉडी की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन ही अकर नहीं हो रही। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सेप्शन है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्शन तो हमने जब भी देखी थी, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा था उस टाइम के ऊपर भी देखी थी। अब हम बेसिकली क्या करें, उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल एक स्कैनर क्लास का एक SC के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाया प्लीज इंटर एनी नंबर। अब हम यहाँ पर यूजर कोई भी नंबर इंटर करेगा, जो भी यूजर नंबर इंटर करेगा वो A नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल जो A की वैल्यू है हम उससे सिंपल प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पर समझिए कि क्या काम हो रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमने यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि आप कोई भी वैल्यू इंटर करें या नंबर इंटर करें। उसके बाद हमारे पास जो भी यूजर नंबर इंटर करेगा वो A नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि अगर यूजर ने नंबर इंटर किया तो उस केस में तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि यूजर नंबर इंटर करने के बजाय यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग इंटर कर दे, जैसे ABC हुआ या EFG हुआ, इस तरीके से करेगा, तो उस केस में हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी। जो एक्सेप्शन अकर होगी वो हमारी होगी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो आइए देख लेते हैं कि क्या वाकई में ही इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हो रही है इस केस में। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू इंटर कर देते हैं ABC, हमें मालूम है कि एक्सेप्शन अकर होने वाली है। तो जैसे ही इंटर प्लेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब हमारी जो लास्ट एक्सेप्शन है वो है हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग लेने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमने एक्स्ट्रा जो भी काम किया है उसे कर देते हैं कमेंट आउट, और अब हम यहाँ पर नीचे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं स्ट्रिंग, और इसके बाद अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग को तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को नेम दे दिया है सिंपल नेम, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं हमजा। अब मुझे मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमजा है इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो हमजा का जो भी करेक्टर 8 इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 8 इंडेक्स आई थिंक हमारे पास, हाँ करेक्टर 8 इंडेक्स। अब मैं यहाँ पर जो हमजा है उसके अंदर मेरे पास
टोटल 5 लेंथ की स्ट्रिंग है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका फॉर एग्जांपल 8 इंडेक्स एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि इस स्ट्रिंग के अंदर 8 इंडेक्स नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन अकर हो रही है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो रही है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। उसके अंदर ये क्या कह रहा है कि आप इंडेक्स जो आपकी स्ट्रिंग है उसका 8th इंडेक्स एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही टोटल 5 है। तो फ्रेंड्स आप उस तरीके से आप यहाँ पर इस इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेप्शन अकर हुई है। तो बेसिकली ये हमारे पास 6th मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन है। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ एक्सेप्शन की लिस्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शन की लिस्ट है, जो कि मैंने गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे वहाँ से मिली है। उसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो उसके अंदर डिफरेंट एक्सेप्शंस और हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 14th एक्सेप्शन है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो इन तमाम एक्सेप्शन को यहाँ पर इसने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। तो ये रिसोर्स बड़ी काम की है। अगर आप इस बिल्ट इन एक्सेप्शन को और ज़्यादा या और डीप के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर इन तमाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बिल्ट इन एक्सेप्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन के किस तरीके से यूज़र खुद एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।